बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल के साथ मिलकर यमन के खिलाफ एक नई घिनौनी साजिश शुरू कर दी गई। यमन के हौसियों की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई कि अरब अमारात बाज रहे, वरना हमारे मिसाइल अरब अमारात को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब यमन जंग से निकलने के लिए अमेरिका के तरले करने लग पड़ा है। अमेरिका की जानिब से खुफिया रिपोर्ट शेयर की गई जिसमें बताया गया कि आने वाले दिनों में हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी अरब के कौन कौन से स्ट्रेटेजिक इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है। दोस्तों, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जिस तरह से इसराइल और फलस्तीन की जंग के दौरान मुनाफिकत की इंतहा की गई, वो सबके सामने है कि किस तरह से उन्होंने हमास को धमकियां दी कि वो इसराइल पर हमले बंद करें। बसूरत दीगर गजा में की जाने वाली मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से तिजारत के साथ साथ सियाहत को फरोग देने के लिए इसराइली शहरियों को मुत्तहिदा अरब अमारात के विजिट के साथ साथ यमन के स्क्वाट्रा जजीरे पर भी मुतअद्दिद बार इसराइलियों को ले जाया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यमन के जजीरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एक खुफिया अड्डा भी कायम किया गया है, जिसको लेकर यमन के हौसियों की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात को मुतनब्बे किया गया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उनके मिसाइलों के रुख मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब हो सकते हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात को किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारे मिसाइलों की रेंज कहाँ तक है। हमने अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब में मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया है और अब आने वाले दिनों में जो कुछ हम करने वाले हैं उसका नजारा फिर पूरी दुनिया करेगी। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात को यमन के हौसियों की जानिब से दी जाने वाली इन धमकियों को सिर्फ धमकियों की हद तक नहीं लेना चाहिए, बल्कि कांच के घर में रहने वाले मुत्तहिदा अरब अमारात को सऊदी अरब के हालात से इबरत लेनी चाहिए कि किस तरह से सऊदी इत्तेहाद को पिछले 7 सालों में हौसियों ने नाकों चने चबवाए हैं। दोस्तों, एक बात की समझ नहीं आती है कि आखिर इन अरब हुक्मरानों के अंदर कौन सा ऐसा कीड़ा है जो इन्हें आराम से नहीं बैठने देता। आराम और सुकून से बैठे हुए मोहम्मद बिन सलमान ने यमन पर जंग थोपी और उसके बाद अब यमन जंग से निकलने के लिए तरले मिन्नतें करता फिर रहा है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले यमन जंग से बाहर निकल गया था, अब उसने फिर छेड़खानी शुरू कर दी है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन तोसी पसंदाना अजाइम के पीछे उनके कौन से जज्बे हैं, या फिर अमेरिका और इसराइल की जानिब से इनकी डोरें हिलाई जा रही हैं कि वो यमन के इन इलाकों पर कब्जा करे और वहाँ पर अमेरिका और इसराइल की इजारादारी हो ताकि वो सऊदी अरब और खित्ते के दीगर अरब ममालिक पर नजर रख सकें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यमन के हौसियों की बढ़ती हुई कामयाबियों को देखते हुए अब सऊदी अरब की हिम्मत भी जवाब देना शुरू हो गई है। गुज़िश्ता रोज सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी वज़ीर खारजा से मुलाकात की और उस मुलाकात में भी बाइज़्ज़त तरीके से यमन जंग से निकलने के हवाले से अमेरिका से कोशिशें करने के लिए कहा। दोस्तों, यमन की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से सऊदी इत्तेहाद के फौजी ठिकानों पर हमलों से मुतल्लिक खबरें आमतौर पर आलमी मीडिया और सऊदी मीडिया पर नजर नहीं आती, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर तक यमनी अफ़वाज घुस चुकी हैं और जिजान का इलाका कब्जे में लिया जा चुका है। और जिजान के इलाके अलखूबा अलवादी अल जारा नामी इलाके में यमनी फौज और रजाकार फोर्स के वसी हमले जारी हैं। और दोस्तों, ये हमले 3 अतराफ से किए जा रहे हैं। यमनी फौज ने इस कार्रवाई के दौरान जबरदस्त पेशरफ्त की है और इस इलाके पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है और सऊदी अरब की अफवाज को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। दोस्तों, इस इलाके पर मुकम्मल कब्जा हो चुका है। दोस्तों, यमन में एक फौजी जराये ने बताया कि सूबा जिजान के इलाके खूबा अलवादी अल जारा में मरकजी शाहराह से कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई के दौरान सऊदी अरब के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। यमनी फौज के इस जराये का कहना है कि अहदाफ के तहत सूडानी फौज के मुश्तरका कैंप को निशाना बनाया गया और यमनी फौज ने घात लगाकर कार्रवाई की, जिसके दौरान सऊदी फौज के मुतअद्दिद कमांडर और जर्नैल हलाक और जख्मी हुए। यमन के मीडिया सेंटर ने इतला दी है कि सऊदी अरब के अंदर जिजान का 150 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका इस ऑपरेशन के दौरान यमनी हौसियों के कब्जे में आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने आने वाले कुछ अरसे में सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाए जाने की खुफिया इतलात दी है, जिसकी वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान शदीद खौफजदा है। उसे पता है कि सऊदी अरब की मईशत जो पहले ही डामाडोल हो चुकी है, अगर उसे मजीद झटके लगे तो सऊदी अरब का उठना मुश्किल हो जाएगा।
और इसके साथ ही सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 का मंसूबा भी कटाई में पड़ जाएगा। इसलिए वो जल्द से जल्द यमन के हौसियों से जान छुड़वाने के लिए ईरान से राबिते कर रहा है और किसी भी कीमत पर जंग से जान छुड़वाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और इसराइल की गेम कुछ और है। इसराइल और अमेरिका मिलकर खित्ते के अंदर नजर रखने के लिए वहाँ पर एक इंतहाई जदीद तरीन अड्डा भी कायम कर रहे हैं, जो कि बज़ाहिर अरब अमारात की जानिब से कायम किया जा रहा है, लेकिन उसकी मुकम्मल फंडिंग इसराइल की जानिब से की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसराइल को पहले तो ईरान, हिजबुल्लाह और हमास का खतरा था, लेकिन अब यमन के हौसियों की बढ़ती हुई कामयाबियां और उनकी जदीद तरीन मिसाइल और ड्रोन हमलों की तबाहकारियां देखते हुए और हालिया जंग में ईरान की जानिब से ये बयान दिया जाना कि अगर यमन की जानिब से इसराइल पर मिसाइल फायर किए गए तो इस पर दुनिया को हैरानगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यमन के हौसियों की जानिब से मकबूजा फलस्तीन और मस्जिद अक्सा को आजाद करवाने के लिए हर हद तक जाने का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, इससे जाहिर ये होता है कि अमेरिका और इसराइल खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में अपने अड्डे कायम करके ईरानी प्रॉक्सीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हालिया दिनों में होने वाले हमलों, अमेरिका और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही के बाद पूरी दुनिया के अंदर इन दो ममालिक की ताकत के खोखले दावे झाग की तरह बैठ चुके हैं और उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि जो बड़े पैमाने पर अमेरिका और इसराइल के डिफेंस और इनके इक्विपमेंट के हवाले से मार्केटिंग की गई है, उसमें कोई दमखम नहीं है। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब बुरी तरह से मुश्किलात में घिर चुका है और अरब ममालिक को अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान जैसी धमकी दी है कि खित्ते के अंदर मुमकिन होने वाली जंग की सूरत में वो अमेरिका का साथ देंगे या अरब ममालिक का। तो दोस्तों, बज़ाहिर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब इसराइल और अमेरिका की गोद में बैठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हालिया जंग के बाद इन तमाम ममालिक के अंदर एक खौफ पैदा हो गया है कि अगर ईरान जौहरी ताकत बन गया तो फिर उनकी सलामती को सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए बेहतर है कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं ताकि होने वाली किसी भी जंग में उनके हमलों से बचा जा सके। दोस्तों, दूसरी जानिब सऊदी वली अहद ने मई के महीने में ईरान से ताल्लुकात और ईरान के बारे में मौकफ में जो लचक या कुर्बत का इशारा दिया था, वो बुनियादी तौर पर अपनी कीमत बढ़ाने या अमेरिका से बार्गेनिंग के लिए दिया था। यही वजह कि यूं ही अमेरिकी वज़ीर दिफा की तरफ से बिन सलमान को मुस्बत इशारे मिले तो उन्होंने अपने वज़ीर खारजा के जरिए ईरान पर एक बार फिर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों, सऊदी अरब को ये गलत फहमी है कि वो खित्ते में अमेरिका की मदद के बगैर अपना मुकाम और साख कायम नहीं रख सकता। यही वजह कि वो किसी इलाकाई इत्तेहाद, बिलखुसूस ईरान और इस्लामी मुकावत के ब्लॉक के करीब आने की बजाय वाशिंगटन को तरजीह देता है। अलबत्ता बिन सलमान को ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि खित्ते के बाज अरब हुक्मरान, बिलखुसूस शाह ईरान, हसनी मुबारक और बिन अली वगैरह को भी यही गलत फहमी थी, लेकिन उन हुक्मरानों का अंजाम क्या हुआ, दुनिया इससे अच्छी तरह आगाह है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।